चिड़िया के पुराने घर की टूटी हुई खिड़की से चलती हुई ठंडी ठंडी हवा उसके खिड़की से घर के अंदर आ रही थी। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, मेरे लिए गर्म कपड़े ला देना। मम्मा मम्मा, मुझे भी ला दे। मेरे सारे दोस्तों के पास स्वेटर, मफलर और गर्म टोपियाँ। मम्मा, मेरे लिए भी ला दो। बच्चों, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी पसंद की चीज कल ला दूंगी। गुड़िया हंसते हुए बोलती है, मम्मा, जब ठंड से जान छूटेगी तभी तो सो पाएंगे। मम्मा, सही कहा गुड़िया ने, ऐसी ठंड में कहाँ नींद आएगी। फिर मम्मा चिड़िया उठती है और चूल्हे में लकड़ियों को रखकर आग जला देती है। आग जलाने से घर का तापमान ठीक हो जाता है। फिर वे दोनों बच्चे आराम से सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया सारी रात चूल्हे में लकड़ियाँ लगाती रहती है। फिर मम्मा चिड़िया दूसरे दिन सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलती है। दिन में अभी ठंड तो थी, मगर रात जैसी नहीं थी। सूरज की रोशनी ना के बराबर थी। मम्मा चिड़िया घने जंगल में जाकर एक सूखा पेड़ काटने लगती है। टक टक की आवाज सुनकर वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। अरे, क्या तुम जानती नहीं हो कि ये पेड़ मेरा है? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कौवे भैया, ये पेड़ टूटा था, इसीलिए मैं काटने लगी। इस जंगल के आसपास जितने भी पेड़ हैं वो सारे मेरे हैं। बुरा कौवा नाम है मेरा। भाग जाओ यहाँ से। मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने चाहती थी, इसीलिए लकड़ियाँ काट रही थी कि इन्हें बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लाऊंगी। गरम कपड़े लेने हैं तो और कोई काम धंधा करो। ये पेड़ मेरे हैं, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। आज मैं गर्म कपड़े ना लेकर गई तो मेरे बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। मैं उनसे वादा करके आई हूँ कि मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाऊंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठने के बाद चिड़िया तोते के पास जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तोते भैया, क्या आपके पास कुछ गर्म कपड़े हैं जो मैं अपने बच्चों को दे सकूं? चिड़िया, मेरे पास एक स्वेटर है जिसे मैंने परसों धोया था, वो अभी तक गीला है, पता नहीं कमकत कब सूखेगा। तोता तो अपने ही दुख बताने लगता है। तोते भैया, ठंड बढ़ रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला सकूं। चिड़िया, दूसरे जंगल में पश्चिम की ओर जाना, वहाँ पर तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा। अमीर लोग उस बड़े पेड़ के पास अपने पुराने गर्म कपड़ों को वहाँ पर रख जाते हैं और जो गरीब पक्षी होते हैं वो वहाँ से गर्म कपड़ों को उठा लेते हैं। तुम भी वहाँ से जाकर ले लो। मम्मा चिड़िया तोते की बात सुनकर बहुत खुशी हो जाती है। ठीक है तोते भैया, मैं अभी वहाँ पर जाती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी उसी जंगल की ओर निकल पड़ती है। मम्मा चिड़िया की एक ही इच्छा थी कि वो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेकर ही जाए। मम्मा चिड़िया अपनी रफ्तार और भी तेज कर देती है और कुछ देर उड़ने के बाद मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर मम्मा चिड़िया तोते के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ती है। फिर आखिर में मम्मा चिड़िया वो गर्म कपड़े ढूंढ ही लेती है। उन कपड़ों के ढेर के पास और दूसरे भी गरीब पक्षी बैठे हुए थे। चिड़िया वहाँ पर जाती है। वहाँ पर हर रंग के कपड़े एक साथ पड़े हुए थे। मम्मा चिड़िया दूसरे पक्षियों के तरह कपड़ों को बिखेरना शुरू कर देती है। ये स्वेटर मेरे बच्चों के लिए ठीक है, मगर ये तो फटा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं सिल लूंगी। ये स्कार्फ मेरी गुड़िया पर बहुत अच्छा लगेगा। मम्मा चिड़िया उस कपड़ों के ढेर में से अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पुराने गर्म कपड़ों की एक पोटली बांध लेती है।
हो गया, अब मुझे जल्दी से घर चलना होगा। मम्मा चिड़िया अपनी गठरी को उठाकर वहाँ से चलती है। कुकू, मुझे सब पता है, मम्मा हमारे लिए कुछ नहीं लाएंगी। गुड़िया बहन, आज मेरा दिल कह रहा है कि मम्मा हमारे लिए जरूर गर्म कपड़े लाएंगी। दोनों बहन भाई अपने घर के बाहर बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जग्गू कौवा आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मेरी मम्मा मेरे लिए गरम टोपी और गरम स्वेटर लेके आई हैं। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? मैं नहीं देखूंगा। जग्गू वापिस अपने घर चला जाता है। चिड़िया उन गरम कपड़ों को ठीक करवा के अपने घर आ जाती है। बच्चे गरम कपड़ों को देखकर बहुत खुशी हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। गुड़िया, मैंने आज कहा था ना कि मम्मा जरूर गरम कपड़े लेकर आएंगी। फिर वो सब सर्दियों के दिन मजे मजे से गुजारने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।